बहुत बड़ा योगदान इस विश्वविद्यालय के द्वारा हुआ है। ये बहुत बहुत संतोषजनक बात है। ऐसे एक प्राचीन विश्वविद्यालय में आप सभी लोग विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, ये आप सबका सौभाग्य है। हम सभी जगह में हम कहते रहते हैं कि जो विद्यार्थी लोग हैं उनको देखने में हमारा मन हमें ऐसा कहता है, ये सिर्फ विद्यार्थी लोग ही नहीं, ये हमारे देश के उज्जवल भविष्य है और ये सभी हमारे देश की एक अखंड संपत्ति है। ऐसी एक संपत्ति हमारे देश में विराजमान है और आज के बहुत कुछ रिसर्च करके कहने वाले लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि अब हमारा देश में ही सबसे पूरे विश्व में हमारे भारत देश में ही ऐसे लोगों की संख्या अधिक रूप से है जो बच्चे और युवा है। बच्चे लोग और विद्यार्थी युवा लोग, उनकी संख्या अभी हमारे भारत देश में अधिक है। भारत देश की जनसंख्या में इनकी संख्या बहुत अधिक है। अगर और हम कई देशों में जाएंगे तब वहाँ ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, जो वृद्ध है उनकी संख्या ज़्यादा है। परंतु अब हमारे देश में जो पढ़ाई कर रहे हैं इन लोगों की संख्या अधिक है, ऐसा कहा जा रहा है। ये सच भी है, हम देख रहे हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को इस प्रकार के उत्तम विश्वविद्यालयों में अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार अगर प्राप्त होगा तब इसके द्वारा हमारा देश उज्जवल भविष्य को प्राप्त करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसे एक भव्य परंपरा में हमें जन्म प्राप्त हुआ है और ऐसे एक उत्तम विश्वविद्यालय में अध्ययन करने का सौभाग्य हमें मिला है। तो इस बात के लिए सभी लोगों को गर्व होना चाहिए, सभी लोगों को अपने आप को धन्य मानना चाहिए। और विशेष रूप से इसकी स्थापना जब की गई, इस विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प जब किया गया है, उस संदर्भ में दक्षिणामय श्रृंगेरी शारदा पीठ जो हमारे सनातन धर्म के उद्धारक परमेश्वर के अवतार जगतगुरु श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी, उनसे हमारे देश में शाश्वत रूप से धर्म का प्रचार के लिए 4 दिशाओं में प्रतिष्ठापित 4 आमनाय पीठों में से जो दक्षिण दिशा है, दक्षिण दिशा का आमनाय पीठ है दक्षिणामनाय श्रृंगेरी शारदा पीठ। इस पीठ में 33वें जगतगुरु शंकराचार्य जी के रूप में अब हम यहाँ चित्र में जिन महापुरुष को हम देख रहे हैं, जगतगुरु श्री सच्चिदानंद शिवानंद नृसिंह भारती महास्वामी जी, वे इस पीठ में उस संदर्भ में विराजमान थे। उनके जो चरित्र है, उनके जो जीवन चरित्र है, ये इसमें बहुत सारे विषय, बहुत सारे संदर्भ ऐसे हैं कि जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी के जीवन चरित्र में जो संदर्भ है, ऐसे ही संदर्भ उनके जीवन के चरित्र में भी हम देख सकते हैं। जैसे कि उनकी संन्यास दीक्षा अपने 8वें साल में हुई थी। संन्यास दीक्षा जीवन के 8वें साल में उनकी संन्यास दीक्षा हुई थी। जैसे कि शंकराचार्य जी के बारे में हम कहते हैं अष्टवर्षे चतुर्वेदी, उनका 4 वेदों का अध्ययन हुआ और उसके बाद संन्यास दीक्षा भी उसी संदर्भ में हो गई। द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान् भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात्, ऐसा हम शंकराचार्य जी के चरित्र के बारे में हम कहते हैं। ऐसे ही शंकराचार्य जी के 8वें साल में ही उनका वेदाध्ययन होकर वे गोविंद भगवत्पादाचार्य जी से संन्यास दीक्षा का ग्रहण किए थे। ऐसे ही सच्चिदानंद शिवानंद नृसिंह भारती महास्वामी जी के 8वें उम्र में उनकी संन्यास दीक्षा इसी पीठ के जो 32वें आचार्य थे जगतगुरु श्री नृसिंह भारती महास्वामी जी, जिनकी पालका से इस विश्वविद्यालय का प्रारंभ हुआ है, जिनकी पालका आज भी इस विश्वविद्यालय के भारत कला भवन में विराजमान है। अब हम जाके उन पालकाओं का, बहुत साल से हमारी बड़ी इच्छा थी कि जब हम यहाँ आएंगे पालकाओं का दर्शन हमें करना है, ऐसी इच्छा हमारे मन में थी और वो इच्छा आज उनकी कृपा से सफल हुई है।
सदैव वे लक्ष्मी नरसिंह मंत्र का जप करते थे। ऐसी महिमा जो मंत्र है नरसिंह मंत्र, उसकी सिद्धि उनको थी। ऐसे महापुरुष थे जगतगुरु श्री नृसिंह भारती महास्वामी जी, उनके शिष्य थे जगतगुरु श्री सच्चिदानंद स्वामी नृसिंह भारती महास्वामी। जब नृसिंह भारती महास्वामी जी, उनके बारे में व्यवहार में ऐसा कहा जाता है कि वृद्ध नृसिंह भारती स्वामी जी, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि उस संदर्भ में गुरु जी का नाम भी नृसिंह भारती महास्वामी जी, शिष्य के नाम भी सच्चिदानंद स्वामी नृसिंह भारती। तो उन दोनों के बीच में 60 साल का अंतर था, गुरु और शिष्य के बीच में। शिष्य से भी गुरु 60 साल बड़े थे उम्र में, तो इसीलिए उनके बारे में जब लोग व्यवहार करने को कहते थे, वृद्ध नृसिंह भारती महास्वामी जी कहते थे। उनके वे जब 60 साल के थे, उस संदर्भ में एक दिन जब वे तप कर रहे थे, उस संदर्भ में उनके मन में भगवती शारदा परमेश्वरी की एक प्रेरणा आई थी कि अपने स्थान को छोड़ो, ऐसा एक प्रेरणा उनको मिली थी। सिर्फ इतना ही प्रेरणा थी, स्थान को छोड़ो, ऐसी प्रेरणा उनको मिली थी। तब उस प्रेरणा के बारे में सोचने लगे, इस प्रेरणा का क्या तात्पर्य है? देवी से ऐसी प्रेरणा मिल रही है, स्थान को छोड़ो। अभी इसका 2 प्रकार का तात्पर्य हो सकता है। एक तो स्थान मतलब पीठाधिपति के स्थान, इसको छोड़ना, या तो जिस स्थान में अब हम हैं, शरीरी क्षेत्र, इसको छोड़ना। 2 प्रकार का तात्पर्य हो सकता है। पीठ को त्यागना, ये तो ऐसा तात्पर्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने अब तक उत्तराधिकारी का ग्रहण हमने नहीं किया। उत्तराधिकारी का ग्रहण जब तक नहीं हुआ, तब हम पीठ को अपने ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं। अगर ऐसा भी कर दिया तो परंपरा विकसित हो जाती है। इसीलिए इस उपदेश का, इस प्रेरणा का यह तात्पर्य नहीं हो सकता है। इसीलिए इसका तात्पर्य ऐसा हो सकता है कि इस देश को, अभी इस क्षेत्र को छोड़ के जाना, उसका तात्पर्य है कि यात्रा में निकलना, यात्रा के लिए निकलो, ये देवी की प्रेरणा है। यात्रा करो, क्योंकि यात्रा करना यह तो शंकर भगवत्पादाचार्य जी का ही उपदेश है। स्वस्थ राष्ट्र प्रतिष्ठित की संचार सुविधीयता, ऐसा शंकर भगवत्पादाचार्य जी ने अपने पठानराय महाशासन में उपदेश किया। इसीलिए जो स्थान में रहते हैं, पीठाधिपति के स्थान में, उनको यात्रा के लिए निकलना चाहिए, यात्रा करते रहना चाहिए, ऐसा उनका नियम है। तो देवी की प्रेरणा ये हो सकती है कि प्रेरणा का ये तात्पर्य हो सकता है कि यात्रा के लिए निकलो। तो तुरंत ही उन्होंने यात्रा का प्रबंध करके यात्रा में निकल गए। उनकी यात्रा में मैसूर संस्थान में आए थे। उस संदर्भ में जब वे मैसूर महासंस्थान में आए थे, तो महाराज ने वहाँ का, मैसूर महाराज ने वहाँ जाकर उनका स्वागत किया, उनका पाद पूजा किया, सब कुछ किया। उस संदर्भ में वहाँ के जो मैसूर में जो बड़े बड़े पंडित थे, वे सभी दर्शन के लिए आए थे। महाराज जी के, नृसिंह भारती महास्वामी जी के दर्शन के लिए आए थे। उनमें से एक बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने अपने भाई को, छोटा भाई को साथ में उन्होंने लाया। वे उनसे, उनका छोटा भाई है, परंतु उन दोनों के बीच में उम्र की इतना अंतर था कि एक पिता और पुत्र, इन दोनों के बीच में जितना अंतर हो, पिछले जमाने में तो ऐसा होता था, जो बड़े भाई होते हैं, जो छोटे भाई होते हैं, दोनों के बीच में तो बहुत अंतर रहता था। तो ऐसा वो बहुत बड़े पंडित जी थे। वे अपने छोटे भाई को साथ में लाए थे, जो 8 साल के थे, उनको अपने साथ में लाए थे। जब वे दोनों महास्वामी जी का, नृसिंह भारती महास्वामी जी का दर्शन करने के लिए गए थे, तब महास्वामी जी ने उस बालक से पूछा था कि तुम्हें क्या चाहिए। तब तुरंत ही उस 8 वर्ष के बालक ने बोला, जो श्लोक शंकर भगवत्पादाचार्य जी से रचित किए गए शिवभुजंग स्तोत्र में एक श्लोक है, तुरंत ही उस श्लोक को पढ़ा, कहा था, अयं दान का अस्थम दान पात्रम भवानेव दाता त्वदन्यम नयाचे भवद्भक्ति में स्थिरान देहि मह्यम कृपाशील शंभो कृतार्थोऽस्मि तस्मात्। ऐसा ये श्लोक शिवभुजंग स्तोत्र में है। तुरंत ही उस बालक ने ऐसा जवाब दिया, तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा महास्वामी जी ने जब पूछा तो तुरंत ही बालक ने ऐसा जवाब दिया। इस जवाब को सुनते ही महास्वामी जी को बहुत
इस प्रकार श्लोक के रूप में जवाब दे रहा है। एक प्रश्न को जब भी ऐसा बच्चे लोग आते हैं तब महास्वामी जी जो पूछते तुम्हें क्या चाहिए, तब बच्चे लोग कहते हैं कि मुझे आम चाहिए या तो केला चाहिए, ऐसा कुछ भी पूछते हैं। जो फल होते हैं उनमें से मुझे कुछ भी फल दीजिए, ऐसा पूछते हैं सभी बच्चे लोग। परंतु उस बच्चे ने कहा, उस बालक ने कहा कि इस श्लोक के रूप में उन्होंने जवाब दिया, उस बच्चे ने जवाब दिया। तब इसे सुन के वे बहुत प्रसन्न हो चुके थे। तब उनको समझ में आया कि ये साधारण बालक नहीं है, ये एक अवतार पुरुष है। कुछ काम के लिए ईश्वर के द्वारा विशेष रूप से ईश्वर के अनुग्रह से ये उत्पन्न हुआ है, ऐसा उनको उनके दिव्य दृष्टि से ये पता चल गया। और इस बालक का जो भविष्य है, भविष्य में इस बालक के द्वारा जो कुछ भी होने वाले काम जो भी हैं, ये सब उनके मन में आ गए हैं। तब उनको समझ में आया कि देवी की प्रेरणा इसीलिए हुई है। तुम अपने स्थान को छोड़ के जाओ, ऐसी प्रेरणा देवी से प्राप्त हुई है, इसका कारण यही है। इस बालक से इस संदर्भ में ये जो बालक दर्शन के लिए मेरे पास आया है, इसी के लिए देवी की प्रेरणा हुई थी। तब उनको सब कुछ समझ में आ गया। तब तुरंत ही उन्होंने निश्चित किया कि इसी बालक को हम अपने उत्तराधिकारी के रूप में हम स्वीकार करेंगे। ऐसा उन्होंने निश्चित करके उनको कह दिया। ये जो भाई थे, उनके जो भाई हैं, उस बालक के जो बड़े भाई हैं, उनका नाम है लक्ष्मी नरसिम्हा शास्त्री। और वो लक्ष्मी नरसिम्हा शास्त्री जी राम शास्त्री जी के बेटे थे, पुणिगल राम शास्त्री जी के बेटे थे। पुणिगल राम शास्त्री जी वे कौन है? जो न्याय शास्त्र में सतपथ शतकोटि ग्रंथ है, सतपथ ग्रंथ के ऊपर जो प्रणपत्र है सतपथ शतकोटि, उसके प्रणेता है, जिन्होंने सतपथ शतकोटि, इसीलिए पहला उत्तर पुणिगल राम शास्त्री जी कहते थे, बाद में उनका नाम शतकोटि राम शास्त्री अपने ग्रंथ से ही उनकी प्रसिद्धि थी। शतकोटि राम शास्त्री ग्रंथ से ही उनका पहचान होती थी। पुणिगल राम शास्त्री शतकोटि राम शास्त्री जी के थे। शतकोटि राम शास्त्री जी के बड़े बेटे थे लक्ष्मी नरसिम्हा शास्त्री जी, उनके सबसे छोटे बेटे थे गुरु जी। तो उस संदर्भ में महाराज जी ने संकल्प किया कि इसी बात को हम हमारे उत्तराधिकारी में स्वीकार करेंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। और जो लक्ष्मी नरसिम्हा शास्त्री जी थे, उनका भी ग्रंथ है शतकोटि मंडल, जो शतकोटि ग्रंथ के ऊपर खंडन ग्रंथ कुछ पंडितों से किया गया है, लिखा गया है, फिर उसका खंडन करके शतकोटि मंडल ऐसा उन्होंने रचना किया। और उसके बाद जो लोग अद्वैत सिद्धि और ब्रह्मानंदी को लेकर खंडन ग्रंथ की रचना कुछ लोगों ने की, न्यायशास्त्र ऐसा ग्रंथ, उस ग्रंथ का भी खंडन लक्ष्मी नरसिम्हा शास्त्री जी ने किया, न्याय ऐसा ग्रंथ के द्वारा। ऐसे जो पंडित परंपरा है, उस परंपरा में जो बालक के रूप में महाराज जी महास्वामी जी जन्म लिए थे, उसके बाद जगद्गुरु श्री नरसिम्हा भारती महास्वामी जी, जो नरसिम्हा भारती महास्वामी जी थे, उन्होंने संकल्प किया कि इसी बालक को हम उत्तराधिकारी के रूप में श्रृंगेरी शारदा पीठ के उत्तराधिकारी बनाएंगे, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। देवी की प्रेरणा इसी के लिए हुई थी। इसे निश्चित करके उसी साल उनको संन्यास दीक्षा प्रदान किए थे महाराज जी। और उसके बाद सच्चिदानंद शिवानंद नरसिम्हा भारती महास्वामी जी, ऐसा एक योग पट प्रदान उनके लिए दिया गया था। ऐसा उसके बाद श्रृंगेरी शारदा पीठ के 33वें आचार्य के रूप में जगद्गुरु श्री सच्चिदानंद शिवानंद नरसिम्हा भारती महास्वामी जी विराजमान थे। और उनके जो पीठाधिपति काल, जिस संदर्भ में वे पीठाधिपति थे, वो ऐसा एक कठिन स्थिति थी इस देश में, जब बाहर लोगों से भारत में जो लोग आए थे, उनके पाश्चात्य आक्रमण से हमारी भारतीय वैदिक परंपरा को बहुत ह्रास हो रहा था, बहुत ही ह्रास प्राप्त हो रहा था। ऐसा एक संदर्भ था। सभी जगहों में ये वैदिक परंपरा बहुत कम हो रही थी, और उनके जो आक्रमण है वो बहुत ही कठिन रूप से आक्रमण इस देश में सभी जगह में हो रहा था। और ऐसा एक संदर्भ में हमारे देश में स्वतंत्रता का अभियान, स्वतंत्रता के लिए विशेष रूप से सभी लोगों का प्रयत्न उस संदर्भ में प्रारंभ हुआ था। और ऐसा एक युद्ध सभी जगह में हो रहा था। ऐसी एक स्थिति थी जब सच्चिदानंद स्वामी नरसिम्हा भारती
उसकी रक्षा करना। ऐसा एक संदर्भ में वे अपने 8वें साल में ही संन्यास स्वीकार करके उसके बाद सभी शास्त्रों का पूर्ण रूप से विशेष सभी शास्त्रों में वे पारंगत होकर कुछ समय में ही सभी शास्त्रों में वे पारंगत हो चुके थे। और भारत के कई जगहों में उन्होंने पाठशालाओं की स्थापना की थी। वेद शास्त्र पाठशाला श्रृंगेरी में भी अब जो पाठशाला विराजमान है सद्विद्या संजीवनी संस्कृत महापाठशाला, 130 साल पहले उस पाठशाला की स्थापना भी उन्होंने ही की थी। ऐसे कई जगहों में वेद शास्त्र पाठशालाओं की स्थापना उन्होंने की थी। और जगत गुरु श्री आद्य शंकर भगवत्पादाचार्य जी के जो अवतार क्षेत्र है, कारगिल क्षेत्र, जो केरल में कोच्चि के पास विराजमान है, उस क्षेत्र को, ये क्षेत्र कहाँ है? क्योंकि ग्रंथों में तो शंकर दिग्विजय ग्रंथ में तो ऐसा कहा जाता है कि कारगिल क्षेत्र में शंकराचार्य जी का अवतार हुआ है, बस इतना ही कहा जाता है। परंतु वो जगह कहाँ है, इसको ढूंढना, इसको पहचानना बहुत कठिन था। परंतु महास्वामी जी ने अपने दिव्य दृष्टि से जो शास्त्रों के, जो ग्रंथों के जो प्रमाण है, इनसे और ऐतिहासिक प्रमाण जो दुनिया में जो ऐतिहासिक प्रमाण थे, इन सभी को लेकर उन्होंने निश्चित रूप से जो शंकर भगवत्पादाचार्य जी का जन्म अवतार क्षेत्र है उसे पहचान कर उस जगह में उन्होंने शंकराचार्य जी का और शारदांबा का एक अच्छा मंदिर बनाकर वहाँ शंकराचार्य जी की प्रतिष्ठा भी उन्होंने की थी। ये सभी काम, और उसी संदर्भ में आज हम जगतगुरु श्री आद्य शंकराचार्य जी के जितने भी ग्रंथ हैं, उनके ग्रंथ 3 प्रकार के हैं। शंकराचार्य जी के ग्रंथ प्रस्थानत्रय भाष्य, प्रस्थानत्रयादि भाष्य भी है, और प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि इत्यादि प्रकरण ग्रंथ भी है, और सौंदर्य शिवानंद गणेश मंत्र इत्यादि स्तोत्र भी है। इन सभी को, परंतु उस समय तक इन सभी के समष्टि रूप से एक ही ग्रंथावली के रूप में उस समय तक मुद्रण नहीं हुआ था, प्रकाशन नहीं हुआ था। उस संदर्भ में अलग अलग रूप से कुछ जगहों में प्रकाशन हुआ था, परंतु सभी ग्रंथों को एक समूह के रूप में प्रकाशन तब तक नहीं हुआ था। ऐसे एक संदर्भ में जब कारगिल में शंकराचार्य जी के अवतार क्षेत्र में शंकराचार्य जी की मूर्ति प्रतिष्ठा हुई थी, उसी संदर्भ में सच्चिदानंद शिवानंद भारती महास्वामी जी ने शंकराचार्य जी के सभी ग्रंथों को शांकर ग्रंथावली के रूप में उन्होंने प्रकाशन किया। इसी के कारण आज भी हम शंकर भगवत्पादाचार्य जी के सभी ग्रंथों को हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। महास्वामी जी से हुआ था। तो जब भारत में वैदिक परंपरा के लिए बहुत संकट स्थिति थी, ऐसे संदर्भ में जगतगुरु के रचना भारती महास्वामी जी और वे सभी शास्त्रों में बहुत अपने बचपन में ही सभी शास्त्रों में वो पारंगत थे। इसलिए एक प्रणपत्र है, शुभ ज्ञान का लक्षण विचार रहा, ऐसा एक प्रणपत्र है जिसकी रचना लक्ष्मीनारायण शास्त्री जी से हुई है। उस प्रणपत्र में अंत में एक श्लोक शास्त्री जी से लिखा गया है, जहाँ उस ग्रंथ का समाप्त होता है। वो श्लोक ऐसा है कि सिंह लक्षण का व्याघ्र लक्षणीयाश्च विग्रहाः श्रीमद् बालयतेन्द्राणां मोदाय लिखिता मया। ऐसा उसमें उसका अंत में ऐसा है, उसका निगमन ऐसा होता है। शास्त्री जी अपने श्लोक में कह रहे हैं कि जो बाल यदि विराजमान है, अभी बाल शंकराचार्य में विराजमान है, उनके संतोष के लिए, उनकी खुशी के लिए मैंने इस प्रणपत्र की रचना की, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब उस संदर्भ में ऐसी स्थिति थी कि बहुत बड़े बड़े पंडित लोग अपनी प्रतिभा से अच्छे अच्छे शास्त्र विचारों को लिखकर प्रणपत्र के रूप में लिखकर उनके पास आकर दिखाते थे, और जगतगुरु महाराज जी उसे देखकर, उसे पढ़कर उसमें कुछ ठीक करना है तो उसको सूचना भी, इसकी सूचना भी देकर आशीर्वाद करते थे, पंडित लोगों को सम्मान भी करते थे। ऐसी एक स्थिति उस संदर्भ में थी। तो बाल्य में ही, अपने बचपन में ही उनका पांडित्य ऐसा था।
की थी और हजारों श्लोकों की रचना भी उन्होंने की थी। और उन श्लोकों की रचना ऐसा नहीं करते थे कि वे बैठकर सोचकर ऐसा नहीं लिखते थे। जब वे किसी भी क्षेत्र में मंदिर में जाते थे, जब भगवान के सानिध्य में जाते थे, तब उनके मुख से लगातार श्लोकों की रचना होती थी। और उनके साथ जो पंडित लोग थे वे उस संदर्भ में सुनकर कुछ श्लोकों का संग्रह उन्होंने किया करके रखा। वो सभी स्तोत्र और सभी श्लोकों का प्रकाशन भक्ति सुधा कविकड़ी ऐसा एक ग्रंथ के रूप में प्रकाशन हुआ है। ऐसे महिमान संस्कृत साहित्य और शास्त्र न्याय व्याकरण वेदांत इत्यादि शास्त्रों में संस्कृत साहित्य में उनका इतना पांडित्य था। इसीलिए इन सभी को देखकर उस समय के जो भी पंडित लोग थे, पंडित समुदाय, सभी पंडित लोगों ने उनका ऐसा कीर्तन किया कि वे अभिनव शंकराचार्य जी हैं। अभिनव शंकर ऐसे एक शब्द से सभी पंडित लोगों ने उनका कीर्तन किया था। इसीलिए अभिनव शंकर ऐसा इस परंपरा में उनका एक विशेष रूप से उनका कीर्तन किया जाता है। इसीलिए उनकी ये जो महिमा है जगद्गुरु श्री रचना भारती महाराज स्वामी जी की, ऐसी एक महिमा थी। इसीलिए इसे जानकर ही उनकी ये जो महिमा है, और उन्होंने धर्म परंपरा और वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए, वैदिक परंपरा का संवर्धन के लिए उन्होंने जिन पाठशाला इत्यादियों की सांप्रदायिक अध्ययन के लिए पाठशालाओं इत्यादियों की स्थापना उन्होंने की थी। और जो भी लोग इस वैदिक परंपरा की रक्षा के लिए मेहनत करना चाहते थे, प्रयत्न करना चाहते थे, उन सभी लोगों के लिए महास्वामी जी का जो आचरण है, उनका जो उन्होंने जो कुछ भी किया, ये सब उनके लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन है। उनको मार्गदर्शन के रूप में लेकर सभी लोग धर्म का प्रचार कार्य में तत्पर रहते थे उस संदर्भ में। तो ऐसे एक संदर्भ में जो मदन मोहन मालवीय महोदय जी, उन्होंने जब संकल्प किया इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करके, जो हमारे लोग हैं, हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको एक अच्छी विद्या और अच्छा संस्कार देने के लिए जो उनका बहुत बड़ा संकल्प था, उसके लिए उन्होंने इसका शिलान्यास कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपने साथ जो थे उनको श्रृंगेरी भेजे थे। महास्वामी को यहाँ आमंत्रण करने के लिए श्रृंगेरी भेजे थे। तब उस समय थोड़ा सा वहाँ से यहाँ तक आने के लिए बहुत ही कष्ट स्थिति थी, तो उसके लिए वे यहाँ आने वाले थे। उस संदर्भ में जगद्गुरु श्री रचना भारती महाराज स्वामी जी हैं, जो उनके गुरु हैं, जगद्गुरु श्री गुरुधन भारती महाराज स्वामी जी, उनकी जो दिव्य पादुका है उसे अंकित करके इस पादुका का पूजन से इसका प्रारंभ हो। तो इस पादुका के द्वारा विशेष रूप से गुरु जी के विशेष रूप से अनुग्रह के द्वारा इस विश्वविद्यालय की स्थापना होगा, और इसके द्वारा और इसका नाम शाश्वत रूप से रहेगा। और इसके द्वारा सभी जो संकल्प मालवीय महोदय जी के मन में था, ये अवश्य ही सफल होगा भगवान की कृपा से और हमारे गुरुदेव की कृपा से। आशीर्वाद किया तो उन पादुकाओं के दिव्य सानिध्य में उसके बाद ये इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय के द्वारा कितना बड़ा योगदान हमारे देश को और विश्व को भी प्राप्त हुआ है, ये विश्व का ही विश्वविद्यालय है, ऐसा ही हमें कहना है। कितना बड़ा योगदान विश्व के लिए इसके द्वारा प्राप्त हुआ है, प्राप्त हो रहा है और प्राप्त होने वाला भी है। तो ऐसा एक विश्वविद्यालय के स्थापना में उनकी बहुत बड़ी कृपा थी। तो वे जो पादुका है, ये जो पादुका है, वे यहाँ विराजमान है, इसलिए उनका दर्शन करने का एक बहुत बड़ा संकल्प हमारा मन में था। तो आज हम यहाँ आए हैं, पादुका का दर्शन किया, उससे हमारा मन हमें बहुत ही संतोष प्राप्त हुआ है। विशेष रूप से यहाँ जो भी अध्ययन कर रहे हैं सभी लोगों को
अच्छी तरह अध्ययन करना है। सभी लोगों को विशेष रूप से यहाँ सभी प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। जैसा उन्होंने कहा कि पूर्व और पश्चिम दोनों का भी एक संगम यहाँ हो रहा है। जो पूर्व मतलब हमारे पारंपरिक विद्या जो है, इसके द्वारा हमारा आत्मोद्धार होता है, और ये जो पाश्चात्य विद्या जो है, इसके द्वारा हमारे जीवन में जो भी चाहिए, हमारे जीवन के लिए जो चाहिए, ये सब हमें प्राप्त होते हैं। ये जो आधुनिक विद्या जो है, इसके द्वारा बहुत बड़ा प्रयोजन हमें मिल रहा है। सभी लोगों को बहुत प्रयोजन मिल रहा है। इसके द्वारा जो भी पदार्थों की तैयारी की जा रही है, इसके द्वारा दुनिया को बहुत अच्छा सुविधाएं मिल रही है, वो तो है। परंतु इसके द्वारा जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं, ये सब जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक ही है। परंतु हमारी पारंपरिक विद्या जो है, इसके द्वारा इसकी नजर मतलब इसका चिंतन सिर्फ जब तक हम इस शरीर में रहते हैं तब तक ही नहीं। जब हम इस शरीर में जन्म लेते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं, जब हम इस शरीर को छोड़ते हैं, शरीर के छोड़ने के बाद आगे की जो गति हमें होती है, इसके बारे में भी हमारी पारंपरिक विद्या में चिंतन किया जाता है, विचार किया जाता है। और उस संदर्भ में जब हम शरीर को छोड़कर दूसरे लोक में जाते हैं या तो दूसरे शरीर प्राप्त करते हैं, उसमें भी हमें शरीर प्राप्त करने के लिए और मोक्ष के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए जो चाहिए, उसका मार्गदर्शन हमें पारंपरिक विद्या में ही मिलता है। इसीलिए ये सबसे श्रेष्ठ विद्या है, सबसे श्रेष्ठ विद्या है, क्योंकि ये सीमित नहीं है। जब तक हम शरीर में रहते हैं तब तक ही ये सीमित नहीं है। मतलब शास्त्रों का अध्ययन से जिस ज्ञान को हम प्राप्त करके शास्त्रोक्त मार्ग में चलते हुए, शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान और शास्त्रोक्त साधना का अनुष्ठान करते हुए जिस फल को हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो फल सिर्फ इस शरीर के लिए ही सीमित नहीं है। इस शरीर में और अगले शरीर और अगले लोक में भी उसका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए ये सिर्फ इसी जन्म के लिए सीमित नहीं है। परंतु लौकिक विद्या में जो अध्ययन हम कर रहे हैं, उसका फल तो सिर्फ इसी जन्म के लिए सीमित है। क्योंकि जो भी लौकिक विद्या में पढ़ाई कर रहा है, वो ऐसा नहीं चाहता है कि मुझे अगले जन्म में डॉक्टर बनना है, या तो अगले जन्म में मुझे इंजीनियर बनना है, इसके लिए मुझे अध्ययन करना है। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। उसमें तो अगले जन्म के बारे में चिंतन भी उतना किया नहीं जाता है, परंतु यहाँ किया जाता है। इस जन्म में और अगले जन्म में भी मुझे श्रेय प्राप्त करने के लिए और साधना के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए मुझे क्या करना है, इसके बारे में यहाँ विचार किया जाता है। और जो लोग पाश्चात्य के लोग जो भी लोग हैं, उनके मन में भी जब इस पुनर्जन्म के बारे में और अगले जन्म में भी हमें श्रेय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए और जो तत्व है, इसके बारे में हमें कैसा समझना चाहिए, इसको हमें कैसा समझना चाहिए, इसके बारे में उन लोगों ने, पाश्चात्य के लोग भी जब चिंतन करना शुरू किया, तब वे बहुत कुछ चिंतन करके अंत में हमारे पास ये आ रहे हैं, यही आ रहे हैं। क्योंकि उन लोगों के मन में भी, मतलब इस दुनिया में जो भी लोग ऐसे होते हैं कि किसी भी विचार को थोड़ा सा समझकर, सोच समझकर सुनने वाले जो भी लोग होते हैं, उनके मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। क्यों, कैसे प्रश्न? इतने विस्तृत अपन दुनिया को हम देख रहे हैं, इसकी सृष्टि कैसी हुई थी और इसकी सृष्टि करने वाला कौन है और उसका स्वभाव क्या है, वो किसकी सहायता से दुनिया की सृष्टि करता है। ऐसे कुछ प्रश्न हमारे मन में आते हैं। और धर्म क्या है, अधर्म क्या होता है, जो इस शरीर को छोड़ के जा रहे हैं, उनके आगे की गति कैसी होती है, वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आके शरीर का ग्रहण कर रहे हैं, इसके बाद कुछ होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। और इस दुनिया में सभी लोगों के जो सुख और दुख दिख रहे हैं, इनमें ये जो भेद क्यों है, कुछ लोगों का सुख अधिक है, दुख कम है, कुछ लोगों का दुख अधिक है, सुख कम है। तो ये भेद कहाँ से आया है, ऐसा फर्क कहाँ से आया है? और शाश्वत सुख पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि सभी लोगों के मन में तो इच्छा है कि मुझे शाश्वत